हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाइस सिटी पॉइंट में। आज हम 4 दिसंबर की करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक क्या है? 47, 49, 51, 53। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 49। इसके बारे में और जान लेते हैं। वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव रैंकिंग 2023 ये एक रिपोर्ट है। इसमें यह देखा जाता है कि एक देश के अंदर कितनी क्षमता है कि वो तकनीकों को कितना सीख सकता है। इसके आधार पर इसमें मूल्यांकन होता है और उसके आधार पर रैंकिंग दी जाती है। टोटल कंट्रीज इसमें कितनी है? 64 कंट्रीज़ हैं। इसमें पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर नीदरलैंड्स, तीसरे नंबर पर सिंगापुर और 49वें नंबर पर हमारा इंडिया देश है। सबसे लास्ट में है वेनेजुएला। तो इससे पता चलता है कि इस रैंकिंग में 64 देशों ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चित तूफान मिचोंग का संबंध किस सागर से है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर। इस चक्रवात के बारे में और जान लेते हैं। ये चक्रवात मिचोंग भारत के दक्षिणी पूर्वी तटों के राज्यों तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश से टकराने की संभावना है। साइक्लोन मिचोंग is likely to hit the states of तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश। चक्रवात मिचोंग साल 2023 का बंगाल का खाड़ी का चौथा और हिंद महासागर में आने वाला छठा तूफान है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो जो मिचोंग चक्रवात है वह बंगाल की खाड़ी में आया है हिंद महासागर से उठकर। मिचोंग तूफान नाम म्यांमार ने दिया है। इसका मतलब होता है ताकत और लचीलापन। किसने दिया है? म्यांमार ने दिया है। 2023 में आए प्रमुख चक्रवात कौन कौन से हैं? चक्रवात बिपरजॉय जो कि अरब सागर में आया था जून 2023 में। मोचा या मोखा बंगाल की खाड़ी में आया था जो कि मई 2023 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 115 मिलियन वर्ष पुराने शार्क जीवाश्म खोजे गए हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। हाल ही में राजस्थान में 115 वर्ष पुराने शार्क के जीवाश्म खोजे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली, वाराणसी, गोवा, उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। हाल ही में छठवां अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है तो वो कहाँ किया गया है? वाराणसी में किया गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस यानी कि पॉल्यूशन कंट्रोल डे 2023 की थीम क्या है ये हमें बताना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर अ क्लीन एंड हेल्दी प्लेनेट, नो मोर पॉल्यूशन, स्टैंड विद एनवायरमेंट, नो पॉल्यूशन लाइव हेल्दी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर अ क्लीन एंड हेल्दी प्लेनेट यानी कि सतत विकास एक अच्छी और एक स्वस्थ प्लेनेट के लिए। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे की जो थीम है वो हमने देख ली। इसकी उद्देश्य जान लेते हैं। इसका उद्देश्य है पर्यावरण प्रदूषण के बारे में लोगों को जागरूक करना, उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए प्रोत्साहित करना, औद्योगिक आपदा को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना। यानी कि जैसे औद्योगिक आपदा आ जाती हैं तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाए, मेजर्स लिए जाएं जिससे कि कोई ऐसा डिजास्टर ना हो। जैसे भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, मिथाइल आइसोसाइनेट जब फैल गई थी, तो ऐसी आपदा ना हो, इनको रोका जाए। और उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए प्रोत्साहित करना किस प्रकार से, जैसे कि ग्रीन बॉन्ड देना और उन्हें ग्रीनरी लगाने के लिए, फॉरेस्ट लगाने के लिए, पेड़ पौधे लगाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण भारत में प्रति वर्ष 70 लाख लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता है। साथ ही भारत में 10 में से 9 लोग ऐसे हैं जिन्हें स्वच्छ हवा नहीं मिल पाती है। और जान लेते हैं और कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। 2 तारीख को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को।
और ये 2 दिसंबर को नेशनल कंट्रोल पॉल्यूशन डे मनाया जाता है, क्योंकि 2 दिसंबर को ही भोपाल गैस त्रासदी हुई थी भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी की गई वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। सिंगापुर और ज्यूरिख ने इस देश में पहली रैंक हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चित फिल्म सैम बहादुर के निर्देशन किसने किया है? मेघना गुलजार, करण जौहर, एस राजामौली, विवेक अग्निहोत्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघना गुलजार। हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है सैम बहादुर, जिसका निर्देशन मेघना गुलजार ने किया है और जिसमें एक्टर हैं विक्की कौशल। इस फिल्म के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये एक ऑटोबायोग्राफी है सैम मानेकशॉ की। फिल्म सैम बहादुर भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म में सैम मानेकशॉ का रोल विक्की कौशल ने निभाया है। सैम मानेकशॉ हैं कौन, ये जान लेते हैं। सैम मानेकशॉ 1971 के भारत पाक युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किरदार हैं। भारत सरकार द्वारा 1972 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था, इन्हें सम्मानित किया गया था इनके कार्य क्षेत्र में काम करने के लिए। तो सैम मानेकशॉ कौन है? ये पहले फील्ड मार्शल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किस देश में किया गया? इन विच कंट्री वॉज द 91st इंटरपोल जनरल असेंबली हेल्ड? भारत, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया है। इससे पहले 90वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन हमारे देश भारत में हुआ था। 91वीं इंटरपोल महासभा में दुनिया भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने भाग लिया और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और वर्तमान में उभरते खतरों पर चर्चा की गई। महासभा में भारत का नेतृत्व किसने किया, ये आपके लिए जानना जरूरी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद ने किया। 90वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन भारत में किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं इंटरपोल के बारे में। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरपोल। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 में हुई थी। 7 सितंबर 1923 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय है लियोन, फ्रांस में। फ्रांस के लियोन शहर में इसका मुख्यालय है। इसके महासचिव कौन है? इसके महासचिव हैं जुर्गन स्टॉक। जुर्गन स्टॉक इंटरपोल के महासचिव हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोजेक्ट लाइन के तहत किस वन्यजीव अभ्यारण्य में एशियाई शेरों को बसाया जाएगा? वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य, कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभ्यारण्य, भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य, नारायण सरोवर अभ्यारण्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि गुजरात में है। थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं। प्रोजेक्ट लाइन, ये प्रोजेक्ट लाइन 2021 में चालू हुआ। इसका उद्देश्य भारत में एशियाई शेरों की आबादी के सामने आने वाले खतरों का समाधान करना है। एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। इस अभयारण्य को एशियाई शेरों का दूसरा आवास स्थल बनाया जाएगा। इस संदर्भ में गुजरात वन विभाग ने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में खोजी गई एक नई प्रजाति पैन कोरिया सबस्टियानी किस जीव से संबंधित है? मकड़ी, पेड़, मेंढक, मछली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मकड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। जो हाल ही में एक पैन कोरिया सबस्टियानी जो प्रजाति पाई गई है एक जीव की, वो प्रजाति है एक मकड़ी की। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको रेगुलर करंट अफेयर्स पर डे मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।